नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। कभी सोचा है कि आपकी फेवरेट ऐप या वेबसाइट अचानक इतनी स्लो क्यों हो जाती है? क्लिक करते हो और बस लोडिंग लोडिंग लोडिंग। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है ना? तो आज हम इस स्लोनेस के पीछे का टेक्निकल रीजन आसान भाषा में समझेंगे। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? चलिए इस प्रॉब्लम की आसान भाषा में ऐसी की तैसी करते हैं। ये देखो, ये है हमारा आज का रोड मैप। पहले समझेंगे कि सर्च स्लो क्यों होता है, यानी द स्लो सर्च प्रॉब्लम। फिर हम डेटा मैनेज करने के कुछ बेसिक टूल्स देखेंगे, आपका डेटा मैनेजमेंट टूल किट। उसके बाद हम इंडेक्सिंग नाम के एक सुपर पावर को समझेंगे। फिर आएगा एक बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट, रीड वर्सेस राइट का ट्रेड ऑफ। और एंड में एक ऐसी स्मार्ट सॉर्टिंग टेक्निक देखेंगे जो हम शायद रोज देखते हैं पर नोटिस नहीं करते। ठीक है, चलें आगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द स्लो सर्च प्रॉब्लम। जब डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे लाखों करोड़ों रिकॉर्ड्स, तो सर्चेस में बड़ी बड़ी डिलेज आने लगती हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? यही है मिलियन डॉलर क्वेश्चन। एक ई कॉमर्स साइट पे प्रोडक्ट सर्च करना हो या सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करना, ये स्लोनेस कहीं भी आ सकती है। इसका जवाब आमतौर पर डेटाबेस में छिपा होता है, जहां सारा डेटा स्टोर होता है। परफॉर्मेंस का सारा खेल दोस्तों डेटा को मैनेज करने का है। तो इसका मेन कल्प्रिट है ये चीज, फुल टेबल स्कैन। सोचो, आपको एक लाइब्रेरी में एक स्पेसिफिक लाइन ढूंढनी है, लेकिन कोई इंडेक्स नहीं है, कोई लिस्ट नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? हर किताब, हर पन्ना 1 बाय 1 पढ़ना पड़ेगा। डेटाबेस भी बेचारा यही करता है। जब आप कुछ सर्च करते हो तो वो मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स में से हर एक रो को चेक करता है। इससे कंप्यूटर का प्रोसेसर यानी सीपीयू और उसकी डेटा रीड राइट करने की स्पीड यानी आईओ पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, और आपकी ऐप हो जाती है स्लो। समझ आ रहा है या कंफ्यूज हो गए? अब जब प्रॉब्लम पता चल गई है तो सॉल्यूशन की बात करते हैं। इससे पहले कि हम सबसे पावरफुल टूल की तरफ बढ़ें, आइए डेटा मैनेज करने के 3 फंडामेंटल तरीके देखते हैं। ये आपका बेसिक टूल किट है, स्लो सर्च की प्रॉब्लम से लड़ने की पहली लाइन ऑफ डिफेंस। ये 3 बेसिक पिलर्स हैं। फिल्टरिंग का मतलब है स्पेसिफिक कंडीशंस के बेसिस पर डेटा को कम करना, जैसे किसी ई कॉमर्स साइट पर सिर्फ 4 स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स देखना। सॉर्टिंग मतलब डेटा को एक ऑर्डर में लगाना, जैसे प्राइस लो टू हाई सॉर्ट करना। और सैंपलिंग मतलब बड़े डेटा सेट में से एक छोटा सा हिस्सा निकालना, ट्रेंड समझने के लिए। ये तीनों मिलकर बड़े डेटा को मैनेजेबल बनाते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, बेसिक टूल्स तो देख लिए। अब आते हैं असली गेम चेंजर पर। चलिए अब देखते हैं हमारे टूल किट का सबसे पावरफुल और स्मार्ट टूल, इंडेक्सिंग। इसे आप डेटाबेस का सीक्रेट वेपन समझ सकते हैं। तो इंडेक्सिंग है क्या? सिंपल शब्दों में ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक मोटी सी किताब के आखिर में दिया गया इंडेक्स। अगर आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर ढूंढना है तो आप पूरी किताब थोड़े ना पढ़ते हो, आप सीधे इंडेक्स में पी सेक्शन में जाते हैं, टॉपिक ढूंढते हैं और सीधे उस पेज नंबर पर पहुंच जाते हैं। डेटाबेस इंडेक्स भी यही काम करता है। वो सीधा डेटा तक पहुंचने का एक शॉर्टकट, एक एड्रेस बुक बनाता है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? और ये दिग्मा एआई का कोड इसको आसानी से समराइज करता है। ये एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर है जो कॉलम्स की वैल्यूज के बेस पर रोज को तेजी से ढूंढने का एक रास्ता बनाता है। बेसिकली एक लुकअप मैकेनिज्म है। तो सबसे जरूरी चीज है स्पीड। अब इंडेक्सेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लस्टर्ड इंडेक्स, जो टेबल के डेटा को फिजिकली सॉर्ट करके स्टोर करता है। सोचो, सारी फाइल्स को अल्फाबेटिकली एक कैबिनेट में लगाना। इससे मे मंथ के सारे साइनअप्स जैसी क्वेरीज बहुत फास्ट हो जाती हैं, लेकिन इसलिए एक टेबल में सिर्फ एक ही क्लस्टर्ड इंडेक्स हो सकता है। फिर है नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स, जो एक अलग से लुकअप टेबल बनाता है, बिल्कुल बुक के इंडेक्स की तरह, और डेटा को पॉइंट करता है। एक टेबल में कई नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स हो सकते हैं। इसके अलावा होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडेक्स, जो डेटा इंटेग्रिटी और कस्टम सर्चेस के लिए यूज होते हैं। फोकस बना हुआ है ना? स्क्रीन पे ध्यान है। इंडेक्सिंग पावरफुल तो है, लेकिन हर पावर की एक कीमत होती है। डेटाबेस डिजाइन में इस पावर का एक ट्रेड ऑफ है जो समझना बहुत जरूरी है। यहां ध्यान देना, ये थोड़ा ट्रिकी है। और ये है वो ट्रेड ऑफ,
इंडेक्सिंग से डेटा ढूंढना यानी रीड्स सुपर फास्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फुल टेबल स्कैन नहीं करना पड़ता। लेकिन जब आप नया डेटा डालते हैं, अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं, यानी राइट्स, तो प्रोसेस स्लो हो जाता है। सोचो क्यों? क्योंकि डेटाबेस को टेबल में डेटा अपडेट करने के साथ साथ उस इंडेक्स स्ट्रक्चर को भी तो अपडेट और रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ये एक एक्स्ट्रा काम बढ़ गया ना। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना इस ट्रेड ऑफ के बारे में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को देखो, जमीन आसमान का फर्क है। लेफ्ट वाला बार दिखा रहा है कि बिना इंडेक्स के एक क्वेरी को 10,000 मिलीसेकंड्स यानी पूरे 10 सेकंड्स लग रहे थे। लेकिन इंडेक्स लगाने के बाद राइट वाला बार देखो, वही क्वेरी सिर्फ 50 मिलीसेकंड्स में हो गई। ये 200 गुना इंप्रूवमेंट है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? ये है इंडेक्सिंग का कमाल। ये परफॉर्मेंस बूस्ट देता है। चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ। यहां हम सॉर्टिंग का एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखेंगे, जो शायद आप रोज देखते हैं पर सोचते नहीं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? अभी स्क्रीन पर देखो, लेफ्ट साइड में है स्टैंडर्ड कंप्यूटर सॉर्ट, जिसे लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टिंग कहते हैं। यहां 10.jpg फाइल 2.jpg से पहले आ रही है। अजीब है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सॉर्ट करता है। उसके लिए 1 हमेशा 2 से पहले आएगा। लेकिन राइट साइड में देखो, ये है नेचुरल सॉर्टिंग। ये वैसा है जैसा हम इंसान सोचते हैं। ये 10 को एक पूरा नंबर मानता है, ना कि 1 और 0। ये डिफरेंस समझ इसको कहते हैं नेचुरल सॉर्ट ऑर्डर। और ये विंडोज एक्सप्लोरर जैसे सिस्टम्स यूज करते हैं ताकि फाइल लिस्ट हमारे लिए लॉजिकल और इंट्यूटिव लगे। तो अगली बार जब आप अपनी फाइल सॉर्टेड देखें, याद रखिएगा कि उसके पीछे भी एक स्मार्ट लॉजिक काम कर रहा है, जो आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बना रहा है। तो चलिए जल्दी से समराइज करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। पहली बात, स्लो ऐप्स अक्सर डेटा ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जरूरी नहीं कि कोई बग हो। दूसरी, फिल्टरिंग और सॉर्टिंग आपके बेसिक टूल्स हैं। तीसरी, इंडेक्सिंग एक पावर टूल है जो रीड्स को एक्सट्रीमली फास्ट बनाता है। लेकिन चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये राइट्स को स्लो कर देता है। ये हमेशा एक ट्रेड ऑफ है। और आखिरी, सही टूल चुनने के लिए यह समझना जरूरी है कि आपका डेटा यूज कैसे होगा। इसको नोट किया? प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ रहा हूं, आपके आसपास की दुनिया को कितना हिडन लॉजिक सॉर्ट कर रहा है? फाइल एक्सप्लोरर से लेकर सर्च इंजन रिजल्ट्स तक, ये सब चीजें हमें दिखाती हैं कि डेटा को स्मार्ट तरीके से ऑर्गेनाइज करना कितना जरूरी है। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगले सेशन में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।